कि भीतर आत्मा के अंदर जो अलख निरंजन भगवान पुरुष है, जब आदमी को जगाता है, आदमी जब जग जाता है तब सवेरे चल करके दरवाजे के सामने गाय माल को कुट्टी पानी करता है। और यदि वह पुरुष आत्मा को जगाए ही नहीं तो सुतले रह जाइएगा तो क्या होगा? आपको बेटा पोता हिला डोला के देख लेगा कि अब ये हिल डुल नहीं रहा है, समझ जाएगा कि ये मर गया है, मर चुका है सज्जनों। तो ये अनादि काल से आता आ रहा है कि एक दिन सोयरी हुआ तो सारा होगा, जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, और मृत्यु सत्य है। और जो हम सबों के आत्मा के अंदर है माता जी बाबूजी, बाहर कहीं नहीं है, वो आत्मा के अंदर है। उसी के बदौलत हम आप किसी के माता जी हैं, आपका कोई बेटा है, आप किसी की अर्धांगिनी है, पत्नी है, आपका कोई पति है, आपका कोई ससुर जी हैं, किनके बदौलत? उसी परम सत्ता के बदौलत। भगवान कहते हैं कि हम सब रूप में हैं, और अलग अलग जिस रूप में लोगों ने हमको बुलाया, मैं उसी रूप में भक्त को दर्शन दिया हूँ। अब भजन नहीं कीजिएगा तो आधुनिक कवि का कहना है, क्या कहना है कि भजन कर बेत कर ले जवनिया में, भजन कर बेत कर ले जवनिया में, अनते जम तोरा कुट तो मंगनिया में, नते जम तोरा कुट तो मंगनिया में, नते जम तोरा कुट तो मंगनिया में। कोठा बनौले कोठरिया बनौले, बनौले कोठरिया बनौले, कोठा बनौले कोठरिया बनौले, कोठा बनौले कोठरिया बनौले, 5 महला बनौले 3 महला बनौले, 5 महला बनौले 3 महला बनौले। हो सुतेल पर तो, सुतल पर तो, अहो सुतेल पर तो पलनिया में। अब पलनिया में सुतल छिए कखनी जमराज ले लल्ली दावल के टंगरी घींच के छै कोई देखे वाला? कहते हैं कि कोठा बनैले कोठरिया बनैले, 5 महला बनैले 3 महला बनैले, आ सुतल पर तो पलनिया में, आ एक दिन जम तोरा कुट तो मंगनिया में, एक दिन जम तोरा कुट तो मंगनिया में, एक दिन जम तोरा कुट तो मंगनिया में। माता पिता गुरु के सेवा न कैले, 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 सेवा न कैले हो सेवा न कैले, सेवा न कैले हो सेवा न कैले, माता पिता गुरु के सेवा न कैले, माता पिता गुरु के सेवा न कैले, हो जीवन बितौले, जीवन बितौले, अहो उमर बितौले फुटनिया में, जीवन बितौले नचनिया में, एक दिन जम मंगनिया में, एक दिन जम तोरा कुट तो मंगनिया में, एक दिन जम तोरा कुट तो, मंगनिया में। एक दिन। कहने का भाव मेरा है कि जितना ही देर बैठिएगा आपका तन यहाँ है तो मन भी यही रहना चाहिए। कहीं आपका तन यहाँ है मन कहीं और घूम रहा है तो आपका जो अपना लक्ष्य है, आपका जो अपना बिंदु है, उस बिंदु तक हम आप नहीं पहुंच सकते हैं। एक राज दरबार के अंदर एक लड़की का जन्म हुआ, और लड़की जब जन्म लेती है, जो ही लड़की का जन्म होता है कि राज दरबार के अंदर लड़की का जन्म होता है, और लड़की के रोने की किलकारी की आवाज जब गूंजती है तो पूरे राज्य के प्रजाओं के अंदर ये खुशी आ गई कि चलो राज दरबार के अंदर एक लक्ष्मी का आगमन हुआ है। पहले के जमाने में बेटियां जन्म लेती थी तो उसको लक्ष्मी मानते थे लोग, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मानते थे। सज्जनों, आजकल केकरो बेटी भे जाय छै ने तो बस बिट्टी के जैन में बैठल रहत, पूछबे की भेलो, माथा नोचतो कहतो कि बेटी ये हो गेले, लगे छे बुखार लग गेले ने। आज यदि वही आदमी को बेटा हो जाता है, माताजी बुरा नहीं मानिएगा, उसी आदमी को जब बेटा हो जाता है तो बेटा जब जन्म लेता है तो कोई साधु महात्मा को निमंत्रण नहीं देते हैं, कोई हमारे जैसे कलाकार को निमंत्रण नहीं देते हैं, तो दौल केकरा देते हैं? पहले मुर्गा वाला दौल देते हैं जी, बेटा छठियार में।
आ जकरा भतीजा हो छे ने मैं की काम करले का खोजने खोजने महुआ दारू 4 गिलास पी के आवे छे आ भतीजा के गोदी के लेलक खेलेलक आ ओकरा जी चाटल दे छे कहे दारू वाला गैस बच्चा के लेके जेते कहियो महात्मा बनते मैयो। कौन किसको कहने वाला है। छठियार में आप मुर्गा भात का भोज करते हैं और वो मुर्गा वाला धुइयां कहीं बचवा के अंदर चला जाएगा तो कभी वो महात्मा बन सकता है, कभी आपका पैर दबाएगा, कभी नहीं पैर दबाएगा। इसलिए इस पर रोक लगाइए आप लोग। यदि बालक जन्म लेता है तो किसी संत महात्मा से उसको मथा हाथ दिलवाइए और यदि नहीं बने चले तो कम से कम तस्मै पूरी का भोज कीजिए जी। और ये अवैध चीज जो बनता चला जा रहा है इस पर रोक लगाइए, मेरी तरफ से निवेदन है। अरे नहीं मानिएगा तो हमारा क्या लीजिएगा, हमको तो गुरु महाराज जी बोले हैं कह देने के लिए कि जाओ लोगों को कहो और जाके समझाओ जी। ये पाप बढ़ रहा है हमारे घर के अंदर, ये दुर्काल समय व्यतीत हो रहा है सज्जनों। और इस दुर्काल समय से उबरिए, ऊपर उठिए और बाहर निकलिए। लड़की जन्म लेती है तो राज के अंदर बड़ी खुशहाली आ गई। सारी प्रजा आकर के मालिक के दरबार में कहने लगे मालिक लक्ष्मी का आगमन हुआ है। अब राजा साहब ढेर सोना चांदी जेवर जेवरात सारे लोगों को दान किया। और जब दान करते हैं तो जैसे जैसे लड़की जन्म लेती है, जैसे जैसे बढ़ती है और वैसे वैसे उस राज्य की अंदर जो गरीबी है वो गरीबी धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। आदमी जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहा था वो धीरे धीरे अमीर होता चला जा रहा है। इस तरह की बात जब होती है, जब लड़की धीरे धीरे 18 साल की हो गई और जब 18 साल की हो जाती है, अपने जवानी के दहलीज पर जब चली जाती है तो एक दिन राजा के बगल में बैठ करके महारानी अपने पति से कहती है कि पति देव कहा बोलो। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी में बात हो रहा है। घर के अंदर कहती है पति देव कहा बोलो क्या बात है। कहा कि पति देव बेटी जवान हो गई है और देखने में दिव्य सुंदरी है, इसलिए हे पति देव मेरी बात मानिए तो मेरी बेटी अब घर के चौखट से बाहर नहीं जाएगी। कहती है कि पति देव मेरी बेटी घर के चौखट से बाहर जाएगी ना तो सुंदर है, और कहीं घर के चौखट से बाहर निकल कर चली जाएगी तो बाहर का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। सुंदर बेटी है, सुंदर बहू है, सुंदर पुतहू है, घर से बाहर निकल गई और जो लोग उसके शरीर पर दृष्टि डालता है तो माता जी वो पाप के दृष्टिकोण से देखता है। गलत नहीं बोल रहा हूं जी, सही बोल रहा हूं। कोई उसको आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सीता के दृष्टिकोण से नहीं देखता, उस पर बुरा नजर डालता है। और ये नजरिया कब बदलेगी, जब तक सत्संग में नहीं आइएगा, साधु महात्मा का संगत नहीं कीजिएगा, तब तक ये नजरिया बदलने वाला नहीं है। विचार करना आप लोग, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो मानव को वहां से हटा देता है और भक्ति का मार्ग दे देता है। तुम भक्ति करो और अपने जीवन को सफल कर लो। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास बाल बच्चे नहीं है, सबके बीच में रह करके मैं इस तरह का बात आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। क्योंकि जब आदमी का शादी हो जाता है तो शादी होने के बाद कुछ दूर तक जब चलता है तो माया के दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे बाल बच्चे से जब निवृत्त हो जाता है तो उसको धीरे धीरे वैराग्य होने लगता है। अब यहाँ से हटना चाहिए, कमाना चाहिए, बाल बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए, है कि नहीं माता? विचार करिए आप लोग, यही कहानी है, यही कीर्तन है, इससे संग। राजकुमारी की माँ अपने राजा से कह रही है पति देव नहीं पति देव मेरी बेटी अब घर से बाहर नहीं निकलेगी, बाहर निकलेगी तो बाहर का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा बोले तो एक काम करते हैं, रजे वाली बात है, घर के अंदर 40 गो नौरी को फिट कर दिए कि बेटी मखमल के बिस्तर से आज से इस मखमल के बिस्तर पर से वो जमीन पर पांव नहीं रखेगी, मेरा दावा। 40 गो नौरी को फिट कर दिया। भोजन करना है बिस्तर पर, पानी पीना है बिस्तर पर, और कहीं भोला बाबा मैया पार्वती के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है तो चारों तरफ से वहार लगा देना है ताकि किसी का नजर इसके ऊपर ना लगे।
इस तरह की व्यवस्था कर दिया और घर के अंदर राजकुमारी को कैद कर दिया, बंद कर दिया। जी, अब राजा रानी बड़ा खुश हो गए कि अब ना हमारी बेटी घर से बाहर निकलेगी, ना बाहर का संतुलन बिगड़ेगा और ना मेरी बेटी को कोई बुरा दृष्टि से देखेगा। कुछ दिन तक घर के अंदर रहती है ना, तो एक दिन 4:30 बजे भोर में जब मन उब गया, रहते रहते होता नहीं है कभी कभी, मन जब उब गया तो 4:30 बजे भोर में वो घर से बाहर निकल गई। अब घर से बाहर निकल करके दरवाजे के सामने जाती है, तो दरवाजे के सामने जाती है तो पांव की आहट की आवाज जो है चला गया रंग महल के अंदर। रानी माँ सुनती है, सोचने लगी कि इतनी रात को मेरे दरवाजे के सामने कौन टहल रहा है। राजा भी जग गए, रानी माँ भी जग गई। अब दोनों पति पत्नी दरवाजे के सामने आते हैं और खिड़की के गेट को खोल दिया। बैठ जाती न, कुर्सी पर बैठती न, बैठिए। अरे अभी ताक तरक का मौसम छे, खेती के समय छे, ओते लोग चाहबे अथी नहीं, कोदायरो पारना छे, घइयो काटना छे, मकई के बिचरो नहीं, जिनकर घर वाला बाहर में प्रदेश में छे, दिल्ली में छे, हुनका 2 बीघा जमीन छे, खेती करे छे, उ घरे वाली के ऊपर उ लोड छे कि केना एकरा में खाद बीज मिलाए देबे। नहीं, बराबर फोन भी आता होगा कि केना हूं खेती क्या ली है। नहीं जी, यही तो जीवन है, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है बाबू। आदमी एक दिन मर जाता है तो सारी संपत्ति यही रह जाती है। आज हमारे राम सागर बाबू अपने जीवन में जितनी कमाई किए होंगे ना, सब यही रह गया, वो कुछ नहीं लेके गए। चाहे उनका बेटा हो या पुतोह की कमाई हो, चाहे पोता पोती की कमाई हो, चाहे जमीन जायदाद मकान बिल्डिंग की कमाई हो, सारी कमाई को उन्होंने छोड़ करके चले गए। और जो बीमारी के अंदर पैसा लगा वो तो उनका जायज था लगना, उस सेवा में लगा है। सज्जनों, विचार करिएगा आप लोग, इसलिए कभी नहीं कहा है, निवेदन किया गया, अहो रामा हो, अहो राम माई बाबू के संजोग से जानू हमें जन्म ले ली, जानू हमें जन्म ले ली, अरे खेली धूपी भेली यही जवान। घर बसैली माया मोह में गेली यही भुला। अहो राम होई ते, अहो राम बैला के उमर लई, दिना रात कमैली, रात दिन कमैली, अहो राई से बनैली यही मकान। दिना रात कमैली, रात दिन कमैली,
अहोराई से बनैली यही इतना ही नहीं, अहो राम बेटा पुतहुआ रामा अंगली उठाबई, आँखिया दिखाबई, अहो अखिया से गिरे ढब ढब लोर। अहो राम बेटा पुतहुआ राम अंगली उठाबई, अखिया दिखाबई, अखिया से गिरे ढब ढब लोर। हारे बेटा पुतहुआ रामा अंगली उठाबई, अखिया दिखाबई, अहो नैना से गिरे ढब। देखिए, जिस बाल बच्चे के लिए आपने दिल्ली गया, सड़क पर झाड़ू लगाए, मस्तक पर बोरा ढोए, सीमेंट गिट्टी बालू छौर ढोए, दिन रात 24 घंटा मेहनत करके आपने रूपा जमा किया, कमाया। किसके लिए बाबूजी? मेरे जैसे बेटा के लिए। चोरी किए, बेईमानी किए, डकैती किए, लोगों को मर्डर कर दिए। किसके लिए? मेरे जैसे बेटा के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति दे देता हूँ, बना देता हूँ, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा पुतोह को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जानते हैं क्या होता है? जब बेटा जवान हो गया, आप बूढ़ा हो गए, केस पक गया ना, वही बेटा पुतोह क्या कहती है? अहो राम बेटा पुतहुआ रामा अंगली उठाबई, अखिया दिखाबई, अहो अखिया से गिरे ढब ढब लोर। अहो राम बेटा पुतहुआ राम अंगली उठाबई, अखिया दिखाबई, अखिया से गिरे ढब ढब लोर। ये बेटा खातिर अपने इतने मेहनत के लिए, यदि वह बेटा अपने दरवाजा पर कॉलर पकड़ के कहते कि तू कुछ नहीं कैलो हो, कष्ट होगा कि नहीं? उस समय बहुत पछताते हैं जी, कि इससे बढ़िया था कहीं सत्संग करते, भजन करते, संत महात्मा का सेवा करते तो ठीक रहता। इतना समय जो पारिवारिक जीवन में लगाए सब बर्बाद हो गया, चला गया। अब बूढ़ा बूढ़ी कमर टेढ़ी है, कमर में दर्द हो रहा है, चिघार मार करके कहती है भगवान से, भगवान अहो राम ये कमौन करई रामा, जहर खाई मरतो, गंगा में डूब के मरतो, अहो फेरो ना करवा ऐसन काम। राजकुमारी दरवाजे के सामने जाती है और राज दरबार के सामने में कुछ कचरा का ढेर पड़ा हुआ था। एगो सूप ले आती है, आवाज कम रखिएगा, सज्जनों सूप ले लेती है, झाड़ू ले लेती है, वो कचरा को उठा रही है सूप में। राजा रानी जब देखती है ना इस तरह का दृश्य, इस तरह का माहौल, तो भगवान भोला बाबा से कहती है, भोला बाबा हमको बेटी नहीं दी, आपने लक्ष्मी दे दिया। कचरा उठा रही है सूप में और 18 साल का उम्र है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। राजा रानी गदगद हो रहे हैं कि राज दरबार की राजकुमारी कचरा उठा रही है, ये बेटी नहीं है बल्कि ये भगवान है, लक्ष्मी। स्टैंडर्ड परिवार का लड़की अपने हर कटोला में जाए तो ओकरा झाड़ू लगबे कहबे तैते
सोचिए, विचार कीजिए। आपके गांव में भी स्टैंडर्ड परिवार का लोग होगा। अरे हमको तो कहिएगा ना माता जी, हमको तो आदत बना हुआ है, कहिएगा भुइयों में सुतने के लिए तो नींद पूरा हो जाए, क्योंकि हम लोग राम को भजते हैं जी। और राम का भजन करने वाले हाई स्टैंडर्ड का जिंदगी नहीं जीता है बाबू जी। और रूखा सूखा भोजन करता है, रूखे सूखे बिस्तर पर सो जाता है, और जब रात कट जाती है तो सवेरा होता है तो तीर्थ में चल देता है। यही तो जीवन है, इसको मानव जीवन कहा गया है। अब हम कहते हैं घर दरवाजे पर का कचरा तो आप लोग साफ कर लेते हैं, दरवाजे पर का कचरा पिताजी साफ कर लेते हैं, लेकिन हृदय के अंदर जो कचरा है, आत्मा के अंदर जो गंदगी है, उसको कैसे साफ कीजिएगा माता? इसको साफ करने का कोई उपाय है? उपाय है, सत्संग में आइएगा तब यहाँ उपाय उसका बताया जाता है। सत्संग के अंदर बैठिएगा, बैठिएगा, सुनिएगा, आपके अंदर एक विचार उत्पन्न होगा, जिज्ञासा जगेगी, तब आप धीरे धीरे गुरु महाराज के पास जाइएगा तो आपके जीवात्मा को ज्ञान गंगा के अंदर हिला दिया जाएगा। गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज करते हैं जीवात्मा को ज्ञान गंगा के अंदर स्नान करने की विधि बता देते हैं। राजकुमारी कचरा उठा रही है, और कचरा उठा रही है, राजा रानी देख रही है, राजकुमारी कचरा उठाने के क्रम में भजन गा रही है। अरे नाम के बिना हो, अरे नाम के बिना हो, भगवान के बिना रे, अरे नाम के बिना हो, भगवान के बिना रे, जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना। ओ नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, ओ नाम के बिना हो, भगवान के बिना रे, जल जाए जीवा, नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना। जय हो। जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी, नाम के बिना। क्षत्रियान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना। हाथ दान बिना, देह प्राण बिना, भोजन मान बिना, हाथ दान बिना, देह प्राण बिना, भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, हाथ दान बिना, देह प्राण बिना, भोजन मान बिना। राजकुमारी गा रही है दरवाजे के सामने, राजा रानी बड़ी गौर से सुन रही है कि जैसे मोर का बेकार है नाचना। जो ही राजकुमारी दरवाजे के सामने कहती है कि क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना। राजा रानी जब इतना सुनती है बाबूजी गुरु महाराज की, उसके आंख से दोनों पति पत्नी को डबाडब आंसू जमीन पर गिरने लगा, रोने लगी। बेटी कह रही है कि क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना। राजा रानी सोचने लगी कि लगता है कि हमारी बेटी उस कचरा के ढेर में अपने भाई को ढूंढ रही है। दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकल करके भोला बाबा के मंदिर में गई, भोला बाबा के शिवलिंग को पकड़ लेती, मत्था पटकना शुरू कर दिया। अरे भोलेनाथ, भोला बाबा बेटी दिया तो बेटा क्यों नहीं दिया? आज हमको आप बेटा दे देते तो मेरी बेटी ऐसी बात नहीं बोलती। देखिए हमको आपको भी लगातार 4 गो जब बेटा हो जाता है
तो वही बेटी गोदी में बैठ करके बेटी जब को कि पप्पा जी भैया कब लाओगे, तो उस समय हम लोग आप लोग अधैर्य हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अब बनाने की मूर्ति थोड़ी है जो बना के दे दीजिएगा, कहिएगा ये भैया यही है। क्योंकि बेटा बेटी बनाना देना ये ईश्वर का काम है, भगवान का काम है। हम लोग आप लोग तो सिर्फ कर्म करते हैं, प्रयोगशाला में चले जाते हैं। हाँ बाबूजी, हम लोग आप लोग प्रयोगशाला में जाते हैं। बेटा बेटी देना ईश्वर का काम है, परम पिता परमात्मा का काम है। हम लोगों का एक स्त्री बनाया, एक पुरुष बनाया, इस तरह से संपर्क करेगा, कर्म करेगा तो मेरे जैसा भगवान जन्म लेगा उसके घर में। जी, राजा रानी दोनों पति पत्नी भोला बाबा के मंदिर में मत्था पटक रही है। भोलेनाथ, भोला बाबा बेटी दिया तो बेटा क्यों नहीं दिया? अब दोनों पति पत्नी मंदिर में मत्था पटक रही है और बेटी राजकुमारी कचरा को कचरा के ढेर में फेंक दिया। जहां से झाड़ू सूप लेकर के आई थी, झाड़ू सूप को वहां पर ले जाकर के रख देती है बाबूजी, और घर के अंदर जाकर के लेट गई। राजा रानी भी आते हैं और रानी माँ अपने पति के आंख के आंसू को पोंछ देती है। पति देव नहीं रोना चाहिए, रोने से मनुष्य की आयु में कमी आ जाती है, रोने से मनुष्य की बुद्धि में छिन्नता आ जाती है, इसलिए नहीं रोना चाहिए। राजा कहने लगे कैसे नहीं रोऊं? रानी माँ कहती है एगो काम कीजिए न। कहा क्या? कहा कि हमारी बेटी जवान हो गई है और इसके लिए एगो कोई लड़का बढ़िया सनक देखिए, अब बेटी का शादी कर देंगे, बेटी को खेलने के लिए खिलौना हो जाएगा, हमारे घर के अंदर भी बेटा हो जाएगा। क्योंकि बेटा के बिना सही में घर बिल्कुल सूना लग रहा है। और जानते हैं पति देव बोलते हैं कि दामाद भी एक प्रकार का वो भी बेटा होता है, लेकिन बढ़िया होना चाहिए। जी, रानी माँ इतना बोलती है, राजा बोले कि तुम तो बहुत बढ़िया बात बोली है। राजा रानी के बगल से उठ करके आए और घोड़ा के अस्तबल में जाकर के घोड़ा का लगाम खोल लिए और घोड़ा के पीठ पर बैठ करके अपने बेटी के लिए बर्तुहारी करने के लिए, घर देखी करने के लिए चल देती। रानी माँ आती है और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, पति देव लड़का देखने के लिए तो जा रहे हैं, तो लड़का देखने के क्रम में आपको 3 बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। माता जी क्या कह रही है महारानी अपने पति से? कहती है कि जितना सुंदर हमारी बेटी है ना, उतना सुंदर लड़का होना चाहिए, और जितना सुंदर मखमल के बिस्तर पर हमारी बेटी सोती है, जिस लड़का को पसंद कीजिएगा उसके घर के अंदर उतना ही सुंदर बिस्तर होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जितना सुंदर हमारी बेटी का विचार है, विवेक है, उससे सुंदर विवेकवान लड़का होना चाहिए। पति देव राजा मस्तक पर हाथ रख दिए, आशीर्वाद दे दिए, कह दिए कि एकदम ऐसा ही करेंगे, तुम्हारा हर बात पूरा करने का कोशिश करेंगे। और राजा साहब चल दिए बाबूजी बर्तुहारी करने, अपने बेटी के लिए लड़का देखने के लिए चल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भजन गाते हुए चल रहे हैं। हर टोला, हर नगर, हर शहर जाकर के, महानगर में जाके पता करते हैं कि गांव में कोई लड़का है। अब लड़का को देखते हैं तो लड़का पसंद होता है, तो लड़का का घर पसंद नहीं होता। कहीं दूसरे गांव जाते हैं, वहां लड़का पसंद होता है, लड़का का घर पसंद होता है, तो लड़का का विचार पसंद नहीं होता। लेकिन भजन गाते हुए प्रयास कर रहे हैं कि मेरी बेटी कुमारी ना रहे, कोशिश कर रहे हैं और खोज रहे हैं। यही कह रहे हैं कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो, ओ अपनी ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो। तेरे सर पे है काल खड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। तेरे सर पे है काल खड़ी, नाम भजले घड़ी दो
है काल घड़ी, ना बदले घड़ी दो घड़ी। तेरे सर पे है काल घड़ी, ना बदले घड़ी दो घड़ी। ओ तूने वादा किया था वहां, मैं भजूंगा तेरे नाम को। तूने वादा किया था वहां, मैं भजूंगा तेरे नाम को। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि अपनी ढलती उमरिया पर सोचो। अब जिनका 50 बरस हो गया है और 70 बरस बचना है, तो 50 बरस को माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 20 बरस। अब 20 बरस आपको बचना है। अब बेटी की शादी करनी है, बेटा का शादी करना है, अब मकान भी बनाए हैं तो लिंटरे तक गया है, उसका ढलैया करना है। अब बीच में कखनी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा ये हो पता नहीं है किसी को मालूम कि मेरी मौत कब हो जाएगी, कब मैं मर जाऊंगा। इसलिए संतों ने कहा, तूने वादा किया था वहां, मैं भजूंगा तेरे नाम को। तूने वादा किया था वहां, मैं भजूंगा तेरे नाम को। हो तूने वादा किया था वहां, कहाँ में बाबूजी? माँ के पेट के अंदर, वही हम लोग ने वादा की। हम भी अपने माँ के पेट में वादा करके आए, तब भजन गा रहे हैं जी। सब लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी बिरादरी के लोग हैं, सब अपने अपने माँ के पेट में मालिक से वादा कॉल करार करके इस दुनिया के अंदर जन्म लिए हैं कि नहीं? क्या आप लोग अपने माँ के पेट में वादा नहीं किए थे भगवान से? हम सब लोग वादा किए हैं, और जिस समय माँ के पेट में थे उसी समय वादा करके बाहर आए कि मालिक, जिस तरह मैं माँ के पेट में भजन कर रहा हूँ, बाहर निकाल दीजिएगा, तो इसी तरह से मैं अपनी वास्तविकता को जान करके, अपने प्रभु परमात्मा को जान करके आत्मा के अंदर बाहर में भजन करूंगा। लेकिन अभी कर रहे हैं जो माँ के पेट में कर रहे थे, वही चीज तो भूल गए हम लोग, वही याद दिलाने के लिए हम आए हैं। इसलिए संतों ने कहा, लग जाएगी जब की हथकड़ी, लग जाएगी जब की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। लग जाएगी जब की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। हाँ, लग जाएगी जब की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। लग जाएगी जब की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी। राजा भजन गाते हुए चली जा रहे हैं। चलती चलती जब जंगल के अंदर गए, जंगल जाते हैं, दिखते क्या है? कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं है जहां जाके राजा पता नहीं किए बाबूजी। चलते चलते उदास हो गए, क्या हमारी बेटी का शादी नहीं होगा, मेरी बेटी कुमारी रहेगी। जंगल के अंदर जब जाते हैं तो जंगल के अंदर घनघोर जंगल है, और घनघोर जंगल के अंदर जब जाते हैं तो घनघोर जंगल के अंदर एक बूढ़ा बाबा मिला, आंख से अंधे हैं, लकड़ी चुन रहे थे, अंधा आदमी। घोड़ा के पीठ से नीचे उतरे और सबसे पहले जाकर के वो बूढ़ा बाबा के चरणों को छू करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आजकल तो प्रणामो यार उठ गए ने, आप गोर छुई के प्रणाम करे छे, प्रणामो करे छे ठेंगने पर। मन लड़ाई होते न तो पहले ओकरे तोड़बे। यही कलयुग है जी, इसको कलयुग मानिए, कलयुग, यही कलयुग है। कहते हैं झुक गया तो जान है, अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान है। जो बेटा आपके सामने में बल्कि शालीनता नहीं है, समरसता नहीं है, और वो झुकना नहीं जानता है, तो जीवन में कभी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। धन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो चैन से नहीं जी सकता है, चैन से नहीं रह सकता है जी। और मैं माता पिता की सेवा के लिए सिर्फ प्रेरणा देता हूँ।
आज माँ नहीं होती, पिताजी नहीं होते तो मेरा जन्म नहीं होता, तो मैं भजन कैसे गाता। माता पिता का बहुत बड़ा प्रयास हुआ, बहुत बड़ा उन्होंने परिश्रम किया, तो हमारे जैसे पुत्र का उन्होंने जन्म दिया इस संसार के अंदर विचरण करने के लिए। राजा साहेब बूढ़ा बाबा के चरणों को छूकर प्रणाम करते हैं, और जो ही बूढ़ा बाबा के चरणों को छूकर के प्रणाम किया, अंधा आदमी कहने लगे कि राजन। अब राजा को आश्चर्य हुआ, ये बूढ़ा आंख से अंधा है और ये हमको कैसे पहचान गया कि मेरे सामने में कोई राजा खड़ा है। तो सूरदास जो होते हैं उनको अलौकिक नेत्र होता है, भगवान की दिव्य दृष्टि होती है जी। और ये आंचल टेंट पंडाल एंड साउंड सर्विस विश्वकर्मा चौक ढट्ठा अडोसरा, और इनकी तरफ से ये प्रोपराइटर हमारे अजीत बाबू हैं। अजीत बाबू की तरफ से स्वर्गीय राम सागर बाबू के लिए 50 रुपए का सेवा मिला है। सेवा को ग्रहण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। और विशेष आगे सुना रहा था, मैं आप लोगों के जीवन में चर्चा कर रहा था। बूढ़ा बाबा कहने लगे, अब राजा आश्चर्य किया कि अंधे आदमी हमको, बेटा पकड़ो, अंधे आदमी हमको कैसे पहचान गया कि मेरे सामने राजा खड़ा है। अंधे आदमी कहते हैं, कहिए राजन कैसे आना हुआ इस जंगल में, कड़ाके की ठंडी में क्या करने आए, क्या उद्देश्य है आपका। तो राजा कहने लगे, बाबा मेरे पास बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए बरतुहारी करने के लिए आया हूँ, घर देखी करने के लिए आया हूँ। हिंदुस्तान के तमाम गांव को मैं भ्रमण किया, लेकिन कहीं घर मिला तो बर नहीं, बर मिला तो घर नहीं, कहीं घर और बर मिला तो लड़का का विचार अच्छा नहीं मिला। बाबा यदि आपके दिमाग में कोई लड़का है तो बताइए, मैं वही अपनी बेटी का संबंध करूंगा। अंधा आदमी वहीं से ध्यान लगा करके देखते हैं, सोचने लगे कि राजा है तो रजे वाला लड़का चाहिए इसको। तो बोले, जंगल को जब पार करोगे तो जंगल को पार करोगे तो एक गांव दिखाई देगा, जिस गांव के अंदर एक 5 महल की हवेली होगा, और 5 महल के बिल्डिंग के अंदर एक लड़का है, भाई अकेले है, और 350 बीघा जमीन है, और घर के अंदर रहने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर मखमल का बिस्तर है। बाबूजी राजा को बता दिया, कहा कि वहां जाओगे तो जरूर लड़का तुमको पसंद हो जाएगा। राजा साहब तो सोच लिए कि मैच गया, घोड़ा के पीठ पर बैठ गए और चल दिए। और चलते चलते राज दरबार के सामने जाते हैं, घोड़ा के पीठ से नीचे उतर कर घोड़ा को बांध देते हैं, और दरवाजे के सामने द्वारपाल है, उसको बोलते हैं कि जा तुम अपने मालिक से बुलाओ, मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। मालिक को बुलाया, मालिक आए, प्रणाम पाती की, ये दोनों एक जगह बैठते हैं, और राजा पूछने लगे कि आपका आने का उद्देश्य क्या है। कहने लगे कि मेरे आने का उद्देश्य यही है कि मेरे पास में लड़की है और आपके पास में लड़का है, दोनों की शादी हो जाती, दोनों का संबंध हो जाता, तो हम आप भी दोनों आदमी एक जगह हो जाते। यही उद्देश्य और लक्ष्य लेकर के आए हैं। राजा दौड़ करके घर के अंदर गए, तुरंत लड़का को बुलवाए, तुरंत लड़का दौड़ करके आया, और राजा साहब को चरण छू करके प्रणाम किया। और लड़का तो देखने में दिव्य सुंदर था बाबूजी, लड़का पसंद हो गया। और लड़का जब पसंद हो जाता है तो उसी लड़का का हाथ पकड़ करके उसके घर के अंदर जाकर के उसके रहन सहन को देख रहे हैं। उसका रहन सहन भी पसंद हो गया। बर तुम्हारी अर्म होता नहीं है कि तनी गांव वाला से भी पता कर लेते हैं इसके बारे में। राजा चले गए, लघु शंका करने के बहाने चले गए गांव के बाहर, घर के गांव के बाहर। और गांव के बाहर जब जाते हैं तो उधर से एक महात्मा जी, 90-95 वर्ष का बूढ़ा महात्मा जी, ललाट में चंदन है, गले में तुलसी की माला है, शरीर पर वलकल वस्त्र है, रमरमा चादर है, उधर से वो महात्मा जी चले आ रहे थे। राजा साहब जाकर के महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया, और महात्मा जी से कहने लगे कि बाबा, ए बाबा, बाबा हो बाबा, उस सामने जो 5 महल की हवेली है, उस हवेली के अंदर में जो लड़का है, उस लड़का का विचार कैसा है बाबा। अब जो ही इतना पूछते हैं
कि राजा पूछते हैं कि महात्मा जी के आंख से आंसू जमीन पर टपक करके गिरना चालू हो गया। कहा बाबू, ए राजा बाबू, राजा बाबू, लड़का तो देखने में सुंदर है, 350 बीघा जमीन था, लेकिन अब नहीं, अब 300 बीघा जमीन है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा माता जी, महात्मा जी बता रहे हैं राजा को उचित बात, क्योंकि सोचे कंठी है और झूठ बोलेंगे तो यहाँ नहीं माफ कर देगा, लेकिन भगवान माफ नहीं करेगा। कहा कि राजा, लड़का देखने में सुंदर है, लेकिन लड़का का विचार सुंदर नहीं है। कहा लड़का का कैसा विचार है? कहा कि लड़का सवेरे जगता है तो सबसे पहले वो भर पेट दारू पीता है, भर पेट शराब पीता है, और शराब के नशा में जब मस्त हो जाता है, धुत हो जाता है, तो चला जाता है वहां जहां जुआ का खेल होता है। राजन, सवेरे से शाम तक वो जुआ खेलता है, और रात्रि का फायदा उठा करके, अंधेरी रात का फायदा उठा करके किसी बेसिया के घर में जाकर के भर रात बेसिया वृत्ति करता है। महात्मा जी जमीन पर बोलते बोलते गिर गए और कहने लगे कि बेटा बता भला तुम्हारी बेटी उस घर के अंदर कैसे अपना जीवन यापन करेगी। कहा कि भूल करके भी तुम अपने बेटी का शादी उस मकान के अंदर नहीं करना। राजा बाबूजी उसी जगह जमीन पर गिर जाते, चिल्ला करके कहने लगे भगवान, भगवान, भगवान शरीर में बीमारी दे दो, बीमार ग्रस्त होकर के मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बेटी का हाथ किसी शराबी के हाथ में नहीं दूंगा। कोई आदमी ऐसा चाहते हैं कि हमारी बेटी किसी शराबी का हाथ लग जाए? अरे जिसका पति शराबी है, देख नहीं रहे हैं टोला मोहल्ला में कितना फैट चलता है जी, लेकिन करेगी क्या? बेटी है, गाय है, वो बांध दिया है खुट्टा में, मार गार खाए के ना हो बर्दाश्त करके समय बिता रही है जी। नशाबाज नशा पी करके जब आता है घर में, जब परिवार को मारता है, बाल बच्चा को मारता है, तो हम लोगों को बहुत कष्ट होता है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने के लिए जीवन नहीं बनाया है भगवान। भगवान तो इस जीवन का निर्माण किया है कि प्रेम से रहने के लिए, प्रेम से जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन आज ऐसा समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। कितने माँ बहन को देखते हैं कि जवान पति मर गया, छोटा छोटा बच्चा है, और उस बच्चा को पालने के लिए सब्जी रोड पर बेचती है जी, जीविका चलाने के लिए। ना वहां के मुखिया जी उनको मदद कर रहा है, ना कोई एमपी एमएलए मदद कर रहा है, और यदि बाल बच्चे को किसी तरह का कष्ट दुख होता है तो समाज के किसी व्यक्ति से जाके कुछ मांग लेता है जी। सही बोल रहा हूं, आदमी समझता नहीं है। और जिसका हाथ पकड़े हैं उसका भी कुछ उद्देश्य था, आपका हाथ दिया वो अपने आपके हाथ में। जिस बच्चा को जन्म दिए हैं उस बच्चे का भी उद्देश्य है कि मेरे पिताजी ने हमको जन्म दिया, हमको पोसेगा, पालेगा, बढ़िया बढ़िया चीज हमको खिलाएगा, है ना। लेकिन इस उद्देश्य को समझते हैं आप समझना चाहिए। मरना तो है ही, लेकिन इस तरह से मरना ठीक बात नहीं है। राजा सोचने लगे कि नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी शराबी के हाथ में नहीं दूंगा, मैं बीमार ग्रस्त होकर के मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी का हाथ किसी शराबी का हाथ में नहीं दूंगा। बेचारा राजा वहां से वापस लौट करके घोड़ा के पीठ पर बैठ गया, और घोड़ा के पीठ पर बैठ करके अपने घर की ओर चल दिया। अब हमारी बेटी का शादी नहीं होगा, मेरी बेटी कुमारी रहेगी। इधर से राजा चल रहे हैं, राजा भी रो रहा है, जिस घोड़ा पर बैठ करके बर्तवारी करने के लिए गए थे बाबूजी, घोड़ा भी रो रहा है। देखिए, एक मनुष्य में, एक पशु में कितनी गहराई, कितनी घनिष्ठता थी उस समय। अभी तो भाई भाई में प्रेम नहीं है, नहीं। भले भैंस को गाय को एक एक खुट्टा में बांध दीजिएगा तो उसमें दोनों प्रेम हो जाएगा, लेकिन दो गो गोतनी है, दोनों गोतनी के रूम में बंद कर दीजिएगा तो कखनियो झोटम झोटी हो सकता है। एनहो का नाम नहीं ले छो, हमारा खगड़िया जी।
मेल समाप्त हो गया, भाव प्रेम समाप्त हो गया बाबूजी। राजा चल रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी किसी शराबी के साथ नहीं करूंगा। चले जा रहे हैं, यही कहते जा रहे हैं। अपन चुंदरी बचैने चला न सखिया, अपन चुंदरी, अपन चुंदरी बचैले चला न सखिया, अपन चुंदरी बचैले चला न सखिया। चलन गोरिया है, हो चलन गोरिया है, चलन गोरिया है, चलन गोरिया, अपन चुंदरी बचैने चलन गोरिया, अपन चुंदरी बचैले चला न गोरिया, अपन चुंदरी बचैले चला न सखिया। देखिए ये आत्मा को गोरी कहा गया है, गोरी कह के संबोधित किया है आत्मा को गुरु महाराज संत महात्मा। और इस गोरी को कहते हैं अपन चुंदरी बचैने चला न सखिया, अपन बचैले चला न सखिया। देखिए ये कुर्ता में दाग लग जाएगा, गमछा में दाग लग जाएगा माता जी, साड़ी में किसी प्रकार का दाग लग जाएगा तो ये चल सकता है, लेकिन इस शरीर रूपी चुंदरी में कपड़ा में दाग लग जाएगा तो भगवान खुश नहीं होगा। हाँ वो विचार कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कहते हैं यही चुंदरी के रंग बरी साचा, यही चुंदरी के रंग बरी साचा, यही चुंदरी के रंग बरी साचा, चुंदरी के रंग बरी साचा, यही चुंदरी के रंग बरी साचा, चुंदरी के रंग बरी साचा। देखिए शरीर का कपड़ा है कुर्ता धोती फुल पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता, लेकिन आत्मा का कपड़ा क्या है बाबूजी, शरीर। इस शरीर से यदि गंदा काम कीजिएगा माता जी, बुरा नहीं मानना, इस शरीर से यदि किसी के साथ में गंदा काम कर लेते हैं, गंदे विचार उत्पन्न कर लेते हैं, तो वैसे शरीर से परमात्मा खुश नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने दाग लगा लिया। और लगा हुआ चुंदरी का दाग भगवान को पसंद नहीं है। मैं जी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं के पेट में नहीं बल्कि बाहर में बोल रहा हूँ जी। यही चुंदरी के रंग बरी साचा, यही चुंदरी के रंग बरी साचा, यही चुंदरी के रंग बरी साचा, चुंदरी के रंग बरी साचा। हो चोरबा के नजर से, चोरबा के नजर से, ओ चोरबा के नजर से रखियो बचा के चलन गोरी, अपन चुंदरी चला न सखिया, अपन चुंदरी बचाइए चला न सखिया। चलन गोरिया है, हो चलन गोरिया है, चलन गोरिया है, चलन गोरी, अपन चुंदरी संभाल के चला न गोरिया, अपन चुंदरी बचाई के चला न गोरिया, अपन चुंदरी बचे के चलन गोरिया, अपन चुंदरी बचाई के चला न गोरिया। राजा घोड़ा के पीठ पर बैठे हुए अवस्था में राज दरबार के सामने चले जा रहे हैं। और रानी माँ दरवाजे के सामने जलपात्र में पानी लेकर के खड़ी थी कि पति देव आएंगे तो उनका चरण धोकर के चरणामृत पान करेंगे, और मैं अपने पति से पूछेंगे कि मेरे पति से पूछेंगे कि क्या लड़का पसंद हुआ कि नहीं। यही महारानी सोच रही थी कि दरवाजे के सामने जब घोड़ा के पीठ पर बैठे हुए अवस्था में राजा साहब जब आए तो रानी माँ देख रही क्या कि राजा भी रो रहे हैं और घोड़ा भी रो रहा है। जलपात्र का लोटा का पानी रख दी और जलपात्र का पानी रख देती है और दोनों हाथ जोड़ करके जा करके कहने लगी, पति देव। सज्जनों, दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति से कहने लगी, पति देव। कहा बोलो। कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके आंख में आंसू देख रही हूं, क्या बात है। कहने लगे कि तुम्हारी बेटी का शादी नहीं होगा।
मैंने तुम्हारी बेटी के लिए तमाम जगह गया, लड़का देखने के लिए। घर मिला तो बर नहीं, बर मिला तो घर नहीं, और कहीं घर और बर मिला तो लड़का का विचार अच्छा नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हारी बेटी का शादी नहीं होगा। कहने लगी, कहा इसी बात आप क्यों बोल रहे हैं? कहा कि सही बोल रहा हूं। अरे मैं तो लड़का देख करके चला आया। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। लड़का कहीं मिला नहीं, योग्य लड़का। तुम तो जा नहीं सकती है, तुम कहीं घर के चौखट से बाहर निकल जाएगी तो मेरा जो समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा है वो मान प्रतिष्ठा में हनन हो जाएगा। देखियो, पहले के समय में रहे ना, बरतुहारी करल जाए रहथिन दादा चाचा बड़का बाबू। आजकल जे छे ना, आजकल जनाना हो गए मर्दाना, मर्दाना हो गए जनाना। कहबे केना? मोबाइल पर फोने पर कह दिलक कि अथिन दुर्गा मेला वहीं देखा सुनी भै जेतै। नहीं, चाहे लड़का केहनो हो, चाहे शिखर खाए वाला हो कि मधु खाए वाला हो कि महुआ पिए वाला हो, केहनो हो, लेकिन मेला में देखो। सोचिए, पहले दोहार पर जाते थे, खड़ही से नापते थे, पढ़ल लिखल कितना है, खैनियो खाए है, चेक होता था। हमें आंख से देख लिया अपना नजर के सामने में, एगो लड़का के शादी हो ले, बच्चा रही 5-6 साल के, तो दादी हमर रहे टनमा लाठी लेलके आ मरबा के बगल में बैठ गए जाके, आ मरबा के बगल में बैठ के आ टेबे लगले ओकर लड़का के हाथ पकड़ के। लड़का के हाथ पकड़ के देखलकै तो खैनी नहीं खाइत रहे लड़का। तो हमें अले तो कहलिए गे दादी तो लड़का के हाथ पकड़ के की देखैत रही? कल के देखे रही जी खैनियो खाए छे, खैनी खाए वाला होते तभी भगाए देते। लेकिन आजकल अब कोई चेक नहीं करते हैं क्या है नहीं है, कितना जमीन है। सोचिए, अब खास बात तो ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा लड़की लड़का को पसंद करती है। जमाना बिल्कुल, ये जमाना बिल्कुल कलयुग का रजिस्टर गड़बड़ चल रहा है, बिल्कुल सरा हुआ जमाना चल रहा है जी। आज देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर आरती छोटू की घटना को आप लोगों ने मोबाइल के अंदर देखा होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि जो माँ बाप 20 बरस पोस पाल करके जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया, एक क्षणिक मात्र एक लड़का रास्ते में चलते चलते मिल गया तो वो माँ बाप को भूल गया सदा के लिए, और घर को बर्बाद कर दिया। अभी उसका भाई जेल में है, भौजाई जेल में है, बहन बहनोई जेल में है, सब जेल में है, और वो मंगन हो रही है। तो मैं तो भगवान से कहता हूं कि इस तरह का बेटी का जन्म नहीं दो भगवान किसी के घर में, ताकि उस घर के अंदर कलह उत्पन्न हो जाए। आपके समस्तीपुर जिला की घटना है, खानपुर की तरफ की, जो पंकज सोनी की बात है, वो भी सोशल मीडिया के अंदर वीडियो वायरल हो रहा है। और लड़का को मार दिया गया, लड़की जीवित है। अब जिंदा रहने से भी क्या फायदा है? वो तो समाज का मुंह दिखाने के लायक तो नहीं रही। कहीं भी जाएगी तो उसको लोग है दृष्टिकोण से देखेगा कि यही वो लड़की है जिसने अपने घर को बर्बाद कर दिया। प्रेमी सज्जनों, तो आज जो है ये स्थिति जो समाज का है, ये स्थिति से हम अवगत हो रहे हैं, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। राजा कहने लगे एक काम करो। कहा क्या? कहा कि मैं तो लड़का देखने करके चला आया, कहीं लड़का मिला नहीं। एक काम करो, तुम अपने बेटी को जाकर के समझाओ, और तुम अपनी बेटी को समझा बुझा करके कहो कि वो अपना जीवन साथी को खोजने के लिए वो खुद जाएगी। और मैं एक काम करता हूँ, ये सामने जो दरवाजे पर घोड़े का रथ लगा है ना, ये घोड़े का रथ सजवा देते हैं, और उस पर राजकुमारी बैठ जाएगी, और हमारा 85 वर्ष का मंत्री सिपाही उसके साथ में जाएगा, ताकि उसको किसी तरह का दिक्कत ना हो जंगल के अंदर। यही राजा रानी बातचीत कर रहे थे कि तब तक मैं राजकुमारी भी खिड़की के गेट को खोल करके देख लिया। राजा रानी से कह रहे हैं, अरे चिंता से, अरे चिंता से अकुला गए महारानी और नरेश, हर पर खोजन निज सुता को, हर पर खोजन निज सुता को, भेजिए देश विदेश, पर खोजन निज सुता को, भेजिए देश विदेश, पर खोजन निज सुता को, भेजिए देश।
चिंता से यकुला गए महारानी और नरेश, अबर खोजन निज सुता को भेजे देश विदेश। राजा रानी मां दोनों घर में बातचीत कर रही थी। राजकुमारी सुन लेती है। राजकुमारी सोचने लगी कि लगता है कि अब हमारी शादी नहीं होगा। मेरे पिताजी को मेरे लायक एक भी लड़का नहीं मिला, योग्य वर नहीं मिला, इसलिए चिंतित है। राजकुमारी वो भी रोने लगी। अब भोला बाबा मैया पार्वती से जाके कहने लगी कि भोला बाबा हमको इतना सुंदर क्यों बनाए, हमको यदि आप काली बना देते, कुरूप बना देते तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी को समान लड़का मिल जाता, लेकिन जितना सुंदर बना दिए ना, आज मेरे पिताजी को मेरे लायक एक भी लड़का नहीं मिल रहा है। राजकुमारी भोला बाबा मैया पार्वती के मंदिर में पूजा अर्चना कर करके घर के अंदर आती है और अपने माता पिता के चरणों को छू करके प्रणाम किया। माँ गोदी में बैठा करके कहने लगी, बेटी आज तुमको जंगल जाना होगा। कहा कि तुम क्या करने के लिए हम जंगल हमको भेज रही हो, मैं सब समझ रहा हूं, मैं जंगल जाऊंगा। तमाम सखी सहेली को राजकुमारी बुला लेती है। बुला करके जा करके रथ के ऊपर बैठ गई और रथ के ऊपर जब बैठ जाती है तो रथ का लगाम मंत्री हाथ में ले लिया और मंत्री रथ का लगाम लेकर के रथ को आगे दरवाजे पर से बढ़ाने वाले हैं। राजा आते हैं, कहने लगे सुनो, हमारी बेटी की रथ के लेकर के जंगल के अंदर तो जा रहे हो, लेकिन जंगल के अंदर तुमको मेरी बेटी के हृदय की भावना को परखना होगा कि आखिर इसकी भावना क्या कह रही है। मंत्री कहा कि मालिक जरूर कोशिश करूंगा कि राजकुमारी की जंगल के अंदर भावना क्या है, परखने का प्रयास करूंगा। अब राजकुमारी का रथ लेकर के मंत्री बड़ी तेजी से जंगल की ओर चल रहा है और यही भजन गाते हुए चल रहा है। यही कहते जा रहा है कि पहले सुंदर संसार कैले जीवन खराब सब बेकार भै गेलो। पहले सुंदर संसार कैले जीवन खराब सब बेकार भै गेलो। कर सत्संग हमर बाबू हो सब सुधार भै गेलो। कर सत्संग हमर बाबू हो सब सुधार भै गेलो। कर सत्संग हमर बाबू हो सब सुधार भै गेलो। लाख 84 भटक भटक के मानव के तन पहले हे हो बाबू, मानव जीवनी पहले हो। लाख 84 भटक भटक के मानव के तन पहले हो बाबू, मानव जीवनी पहले हो। ई माया के हो, ई माया के जंगल में पड़ के जीवन व्यर्थ गमैले हे हो बाबू, व्यर्थ समय बितैले हो। ई माया के जंगल में पड़ के जीवन व्यर्थ गमैले हो बाबू, व्यर्थ समय बितैले हो। ई माया के देखिए, माया का जंगल क्या है। 4 गो बेटा है, 4 गो पुतौ हुआ, 4 गो बेटी है, 4 गो दामाद हुआ, 8 दूना 16, और उसका जो बाल बच्चा होगा। यही माता जी माया का जंगल है, मकर जाल कहते हैं इसको। यही मकरा हम लोग आप लोग क्या है, यही मकरा का जाल बुन रहे हैं। ये बेटी है, ये दामाद है, ये बेटा है, ये पुतौ है, ये पोता है, पोती है। ये मकरा जाल को बुन लेते हैं और उसी मकरा के जाल में मर जाते हैं।
कभी विचार नहीं करते हैं कि भगवान ने इस शरीर को क्यों बनाया। कभी विचार करना चाहिए कि नहीं, है ना? भूल जाते हैं, विचार नहीं करते। ओई माया के जंगल में पड़ के जीवन व्यर्थ गमैले हे हो बाबू, जीवन व्यर्थ गमैले हो। पहले सुंदर संसार कैले जीवन खराब, पहले सुंदर संसार कैले जीवन खराब, पहले सुंदर संसार कैले जीवन खराब, संसार कैले जीवन खराब। सब बेकार भए गेलो, सब बेकार भए गेलो। कर सत्संग हमर बाबू हो, सब सुधार भए गेलो। कर कीर्तन हमर बाबू हो, सब सुधार भए गेलो। कर सत्संग हमर बाबू हो, सब सुधार भए गेलो। कर कीर्तन हमर बाबू हो, सब सुधार भए गेलो। मंत्री घोड़े का लगाम पकड़ करके रथ को लेकर के बड़ी तेजी से जंगल की ओर चल रहा है। और जब घनघोर जंगल के अंदर रथ जाता है तो जिस जंगल के अंदर रथ गया था बाबूजी, उसी जंगल के अंदर में बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते थे। बाघ, सिंह, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। जो ही आवाज को सुनती है, राजकुमारी मंत्री से कहती है कि यह मंत्री, रथ को थोड़ा ठीक से लेकर के चलिए, क्योंकि इस जंगल के अंदर से बड़े बड़े खतरनाक जानवर की आवाज आ रही है। कहा कि कहीं कोई जानवर हमला बोल दिया तो हम लोगों की अकाल मृत्यु हो जाएगी। जब हम लोगों की अकाल मृत्यु हो जाएगी तो हम लोगों के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और अकाल मृत्यु का मतलब होता है बाबूजी संत भगवान अधोगति, अधोगति का मतलब होता है प्रेत योनि जी। देखिए, भैंस धोने के लिए गए, पांव फिसल गया, गड्ढा पानी में चले गए, डूब करके मर गए तो हो गया अकाल मृत्यु। रोड पर जा रहे हैं, कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट कर गए, एक्सीडेंट में मर गए तो वो अकाल मृत्यु होता है। और जिस व्यक्ति का अकाल मृत्यु होता है वह जीवात्मा को शांति नहीं मिलती है। जीवात्मा को शांति तब मिलती है जब उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, और बड़े भाग मानुष तन पावा।